शेयर बाजार की ट्रेडिंग एक है इंट्राडे ऑप्शन और एक है लॉन्ग टर्म। इंट्राडे और नॉर्मल एमआईएस। और 1 डे और 7 डे। पहले ले लेते हैं इंट्राडे। एक है निफ्टी 50, एक है बैंक निफ्टी। निफ्टी 50 में 50 कंपनियों का एक ग्रुप है, जिसमें 50 कंपनियों का ग्रुप बना हुआ है। उनके जो शेयर है उनके हिसाब से निफ्टी 50 काम करती है। और बैंक निफ्टी में बैंक का एक ग्रुप बना हुआ है 25 कंपनियों का, 25 बैंकों का, उसके हिसाब से चलता है। अब इसमें ओनली इंट्राडे का ऑप्शन है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में, उसमें लॉन्ग टर्म का कोई ऑप्शन नहीं है। निफ्टी 50 में जैसे अंबानी है और भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन सारे कंपनियों के शेयर है 50 कंपनी। एक भी कंपनी डाउन है तो डाउन जाएगा, एक कंपनी ऊपर जा रही है तो ऊपर भी जाएगा। अब इंट्राडे काम कैसे करता है? मान लो निफ्टी 50 अभी चल रही है 19,000 पर, बैंक निफ्टी चल रही है 25,000 पर। तो इसमें दो ऑप्शन है, कॉल और पुट। हर 50 के बाद में आप गेस कर सकते हो काम कैसे करेगी। जैसे कि 19,000 अभी भाव चल रहा है, आपने ले ली 19,100 की कॉल या 18,900 की कॉल, आप उसको सेलेक्ट करो। ये चल रहा है, यानी आपने ये गेस किया, कॉल ले ली 19,100 की, अभी जो भाव है वो 19,100 तक जाएंगे या तो अगर 19,000 से 100 तक जाएंगे तो आपका जो जिस रेट से आपने ली है वो रेट बढ़ती जाएगी, यानी कि इसमें कम से कम 50 शेयर का लॉट आएगा। अब 19,000 की है तो उसका अभी निफ्टी 50 में रेट क्या चल रही है इंट्राडे के हिसाब से वो अलग अलग है। कॉल के हिसाब से मान लो इसका चल रहा है अभी 300 रुपए कॉल की रेट 19,100 की, और 18,900 की चल रही है 250 रुपए। आपने 50 शेयर ले लिए, तीन सौ रुपए जो है 50 शेयर की रेट है, ठीक है, यानी एक लॉट की रेट आती है 300 रुपए। तो ये 300 रुपए जो रेट है ये 50 शेयर की रेट है एक लॉट की। तो जैसे ही इस पे 19,000 और 1 रुपए रेट हुई तो आपके सीधे 50 रुपए बढ़ेंगे, यहाँ पर 350 रुपए हो जाएंगे आपके। 19,000 1 रुपए होता है, 1 रुपए बढ़ा आपके, तो आपके यहाँ पर 19,100 की कॉल ले रखी आपने, तो 1 रुपए बढ़ते ही आपके 50 रुपए यहाँ बढ़े सीधे। अब जैसे जैसे ये 19,000 के आगे जाता है, आगे आगे जाएगी, वैसे वैसे आपके बढ़ता रहेगा। 1 रुपए बढ़ते ही आपके 50 रुपए बढ़ेंगे, क्योंकि 50 शेयर का एक लॉट है। अब यहाँ पर रेट ऊपर नीचे भी हो सकती है, कोई भी 1000 भी हो सकती है, कोई भी 500, किसी लॉट की 1200, वो नजदीक कितनी है यानी गेस। अब यहाँ पर आप 19,100 की जगह सीधी ले रहे हो आप 21,000, तो वो बहुत दूर है इससे, यानी वो इतनी 21,000 के करीब पहुंचेगी, टाइम बहुत लगेगा। तो यहाँ पर ये रेट है जो कम से कम 1000 रुपए आ सकती है। अगर 19,100 की आपने लिए और यहाँ रेट 19,000 से कम हो रही है, तो आपके यहाँ पर रेट 300 मान लो 1 रुपए कम हो गए 19,000 में से, तो आपके जो अमाउंट रहेगी वो यहाँ से 50 रुपए कम हो जाएगी, यहाँ पर 250 रुपए बचेंगे। कॉल का मतलब है आपने ये गेसिंग कर ली कि 19,000 की है अभी निफ्टी 50 की रेट, आपने 19,100 की कॉल ली है। हर 150 के अंतराल पे आप कॉल सेलेक्ट कर सकते हो, ये नंबर है गेसिंग। 19,050, 19,100, 19,150, 19,200, 18,900 डाउन की भी ले सकते हो। तो कॉल में जैसे जैसे आपने जो रेट ली है या जो रेट अभी चल रही है उसमें जैसे जैसे अमाउंट बढ़ेगी आपके 50 रुपए बढ़ते जाएंगे, 1 रुपए बढ़ती 50। अब आपने मान लो कॉल ले ली है, कॉल की जगह पुट ली है 19,000 की, 19,100 की ली है मान लो, यहाँ पर भी पुट आपने दोनों सेम भी ले सकते हो। अब यहाँ पर 19,000 से रेट नीचे जाएगी, यहाँ पर ये रेट, तो आपके सीधे ही यहाँ पर रेट बढ़ेगी 250 से सीधे 300 हो जाएगी। यानी कॉल में अगर रेट बढ़ती है तो आपका मुनाफा बढ़ेगा, पुट अगर आपने ली है तो अगर रेट डाउन होती है तब आपके मुनाफा बढ़ेगा। कॉल का मतलब है आपके जैसे जैसे
निफ्टी 50 में जो बढ़ रही है रेट, यहाँ पर जो बढ़ेगी उसके हिसाब से यहाँ पर भी बढ़ेगी। यहाँ 1 रुपया बढ़ रहा है तो यहाँ पर 10 पैसे ही बढ़ेंगे, ये नहीं है कि यहाँ पर 1 रुपये सीधे बढ़ जाएगा। यहाँ 10 रुपये बढ़ रहे तो यहाँ पर 1 रुपये बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो बढ़ेगा उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट चलेगा, इसके हिसाब से नहीं चलेगा। आपने 19,100 की कॉल ली है, अब यहाँ पर 19,000 से मान लो 19,500 रेट होगी, तो यहाँ पर आपके 19,100 है तो यहाँ 150 हो जाएगी, तो जितनी अमाउंट बढ़ेगी वो आपके बढ़ती जाएगी। तो कॉल में अगर यहाँ पर रेट बढ़ती है तो आपके प्रॉफिट जुड़ेगा, और रेट घटेगी तो आपके लॉस लगता जाएगा। अगर पुट आपने सिलेक्ट की है तो पुट में अगर रेट कम हो रही है तो आपके प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। तो ये एज ए गेसिंग है कि वो जीतेगी या हारेगी। आपने हार पे लगा दिया कि ये टीम हारेगी, तब आपके क्या होगा, प्रॉफिट होगा। हारेगी तब भी आप सट्टा लगा रहे हो, ये जीतेगी ये हारेगी। अब आपने इस पे लगाया हाथ पे कि मैं कह रहा हूँ बी पार्टी हारेगी, बी हारेगी तभी आपको मुनाफा होगा, अगर बी जीतती है तो आपको घाटा हो जाएगा। वो सेम ऑप्शन है, कॉल आपने ले ली है तो निफ्टी 50 की जो रेट बढ़ेगी आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, रेट घटेगी तो आपके लॉस होगा। अगर पुट आपने सेलेक्ट कर ली तो इसमें रेट अगर 19,000 से कम होगी तब आपके प्रॉफिट होगा, अगर 19,000 से बढ़ रही है तो आपके लॉस होता जाएगा। तो कंपनियां दोनों ऑप्शन देती है आपको गेसिंग का, कि आपको कॉल लेनी है या पुट लेनी है। अब आपने 19,100 की कॉल ले ली, इंट्राडे का मतलब है आपको शाम को 3:15 बजे तक उसको सेल करना है। अगर आपने सेल नहीं की है तो वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। उसमें दूसरा ऑप्शन नॉर्मल एमआईएस का भी आता है, यानी कि इसको आप 7 दिन तक रख सकते हो, शुक्रवार से शुक्रवार गुरुवार तक 7 दिन का टाइम। सैटरडे संडे ऑफ रहता है, और भी कोई हॉलीडे है तो ऑफ। अब मान लो आपने 7 दिन का सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर ये कॉल या पुट ले ली 7 दिन के लिए, यानी कि इंट्राडे नहीं लेके आपने नॉर्मल एमआईएस का ऑर्डर ले लिया। अब आपने 19,100 की ले ली, तो 7 दिन तक आपके पास ऑप्शन है, जैसे जैसे अगर बढ़ रही है आपकी प्रॉफिट तो बेच सकते हो, घट रही है लॉस हो रहा है तो भी बेच सकते हो। लेकिन जैसे शाम को आपने 19,100 छोड़ी है आज मंडे को, अगर सुबह आप उठ के देखोगे तो ये आपके 19,100 की जगह 19,090 रुपए बचेगी। ये एज एक बर्फ का टुकड़ा है। अब अगर 7 दिन के लिए आपने रख दिया है तो भी ये धीरे धीरे पिघलेगा, यानी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। गुरुवार को ये एकदम जीरो हो जाएगी। गुरुवार को अब आपके रेट है मान लो 300 में, तो जैसे जैसे यहाँ पर कम होंगे पॉइंट, वैसे वैसे यहाँ पर पॉइंट कम होगा। अगर आपने इसको बुधवार तक नहीं सेल की है तो ये अपना आप ही 19,090, 19,000, 18,000 ऐसे करते करके ये कॉल धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो ये बर्फ का टुकड़ा है। ये नहीं है 19,900 की ले ली और शुक्रवार तक वेट कर रहे हैं, शुक्रवार को 19,100 ही रेट रहेगी, वो नहीं रहेगी। अगर रेट घटती बढ़ती नहीं भी है तो भी ये बर्फ का टुकड़ा है, धीरे धीरे पिघलता जाएगा और इसकी अमाउंट है जो धीरे धीरे होती जाएगी। जीरो होते ही आपके 300 रुपए हो गए पूरे फ्री। रात को आप छोड़ रहे हो 300 रुपए, सुबह उठ के देखोगे तो यहाँ पर 295 रुपए मिलेंगे आपको, वो 5 रुपए पे कॉल और पुट दोनों में यही सिस्टम चलता है। तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू है वो कम होती जाती है। इसमें ज्यादातर आपको इंट्राडे रखो या 2 दिन 3 दिन के अंदर सेल कर दो। कई बार ऐसा होता है 19,000 की जगह शुक्रवार या गुरुवार के दिन 21,000 भी पहुंच जाती है, कभी कभी चांस होता है। जैसे यहाँ पर अपनी 19,100 की ली और धीरे धीरे ये निकल के 10,000 पे आ गया। हो सकता है गुरुवार को कोई शॉर्ट सर्किट लगाओ शेयर बाजार में बड़ा उछाल का, तो ये हो सकता है 10,000 की जगह 20,000 पे पहुंच जाएगी, तो प्रॉफिट भी हो सकता है। तो कॉल और पुट जो दूरी की है वो 2 रुपए में भी मिलती है, 3 रुपए में मिलती है, 1 रुपए में भी मिलती है। अब आप एक लोट है आपको 1 रुपए में मिल रहा है, आप लोट ले लो फुल। लास्ट दिन ये काम होता है गुरुवार के दिन लास्ट, अभी 1 रुपए चल रही है रेट कॉल की, 1 रुपए की ले ली। अब हो सकता है शाम को आपके मार्जिन बढ़िया मिल जाएगी, या तो ये छोटे मोटे पैसे जाएंगे या बढ़िया मार्जिन। तो अब बैंक निफ्टी में सेम ही सिस्टम है, इसमें 25 शेयर का लोट आएगा, इसमें 50 का आएगा मिनिमम, इसमें आएगा 25 का लोट। मेरे पास लॉगिन है, मैं आपको प्रोसेस भी समझा दूं। इसमें 25 शेयर का लोट आएगा, इसमें 1 रुपए बढ़ेगा तो आपके 25 रुपए बढ़ेंगे, 1 रुपए घटते ही आपके 25 रुपए माइनस। दूसरी इसमें समस्या ये है कि बैंक निफ्टी 50 में रेट बहुत धीरे धीरे ऊपर नीचे होती है, यानी कि 1 पैसे 2 पैसे 10 पैसे 1 रुपए 5 रुपए। बैंक निफ्टी में 50 रुपए कब ऊपर नीचे हो जाए, 1 सेकंड में 50 रुपए प्लस, 1 सेकंड में 200 रुपए नीचे। ये बहुत हाई रिस्क वाली है बैंक निफ्टी, और इसमें थोड़ी धीरे धीरे हर सेकंड रेट चेंज होती है, हर सेकंड। बैंक निफ्टी में
आपने 100 में लिए और दूसरे सेकंड आप देखोगे आपके 10 रुपये बचे, तीसरे सेकंड देखोगे आपके 500 रुपये। इसमें एकदम अप एंड डाउन एकदम चल रहा है। अब लोग कैंडल वगैरह बताते हैं, कैंडल का आप गेसिंग वैसे जैसे सट्टा बाजार में पहले करते थे वो जैसे नंबरिंग का, अभी जैसे फोन पे चलता है नंबर का गेसिंग, ये अभी 2 नंबर आएगा 3 नंबर आएगा, तो इसका मेरे हिसाब से तो कोई औचित्य नहीं है कि कैंडल ये बन रही है तो ये आएगा। अभी जो कैंडल बन रही थी, अभी जो मार्केट चल रहा है वो एकदम डाउन है। आज ही कम से कम कितने हजार करोड़ का, लाखों करोड़ का लॉस है कल का बाजार जो डाउन हुआ। तो कैंडल के हिसाब से जो भी कोई बता रहा है मेरे हिसाब से तो वो 100% सही नहीं है। वह हो सकता है वो उस टाइम के लिए आपके लिए सही हो, बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कैंडल का कोई महत्व नहीं। तो अगर ये नॉलेज होता और जानकार होते तो अभी जो लॉस लग रहा है वो नहीं लगता। आज के बाद में कितने करोड़ का लॉस है, अगर कैंडल की जानकारी है तो ये लॉस क्यों लग रहा है। HMPV आउटब्रेक से देगा बाजार निवेशकों को 11 लाख करोड़ की चपत। HMPV यानी वो जो नया वायरस है उसकी खाली खबर आने से 1 लाख करोड़ का लॉस है। तो लॉन्ग टर्म आपको शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप लॉन्ग टर्म में करो। इसमें बैंक निफ्टी 50 में ये लॉन्ग टर्म है नहीं। इसमें फायदा क्या है, अब जैसे कि जियो कंपनी के शेयर है, मान लो बैंक निफ्टी 50 होगी, अब इसको भी आप इंट्राडे और लॉन्ग टर्म कर सकते हो। अब फर्क क्या है, इंट्राडे या एमआईएस यानी कि एक दिन के लिए 7 दिन के लिए ले सकते हो। मान लो अभी जियो का शेयर है मान लो 3000 रुपए, मान लो ठीक है, अगर आप इंट्राडे या एमआईएस ऑर्डर कर रहे हो तो ये शेयर आपको 500 रुपए में मिल जाएगा। तो सर या तो सेम डे सेल करना है या 7 दिन के अंदर अंदर सेल करना है। वही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो इसको, यानी कि आप लाइफ में कभी भी इसको बेच सकते हो या रख सकते हो, तो ये पूरे 3000 रुपए में आएगा। एक तो यार 500 रुपए में आ रहा है, पर सब यही है या तो सेम डे या 7 दिन के अंदर अंदर इसको सेल करना। लॉन्ग टर्म अगर ले रहे हो आप तो ये 3000 रुपए में आएगा पूरा। बस ये फर्क है इसका इंट्राडे में और लॉन्ग टर्म में, बाकी ये तो चीज अलग है। हर कंपनी अपने शेयर लॉन्ग टर्म में भी देती है, शॉर्ट टर्म में भी देती है, यानी इंट्राडे एमआईएस में और लॉन्ग टर्म में रखती है। शॉर्ट टर्म में यानी इंट्राडे में आप परचेज करोगे तो रेट कम में आएगा, 3000 की चीज 500 में आ जाएगी, वो एक शेयर आएगा, 1 रुपया बढ़ेगा तो यहाँ पर 500 एक ही होगा। इसमें ज्यादा लॉस के चांस नहीं है। अगर इंट्राडे भी कर रहे हो तो इसमें ज्यादा लॉस के चांस नहीं, ज्यादा दिन भर तो 10 रुपए 5 रुपए ज्यादा से ज्यादा कम होंगे या ज्यादा, और इसमें अमाउंट ज्यादा चाहिए। यहाँ पर 500 रुपए में एक शेयर आ रहा है और यहाँ पर ऑप्शन में निफ्टी 50 में 500 रुपए में 50 का लॉट आ जाता है सीधे, 1 रुपए बढ़ते ही 50 रुपए। तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सीखने के पर्पज से आप डीमैट अकाउंट खुलवा लो, कोई भी ब्रोकर है, एंजल है, जीरोधा है, और भी कंपनी है उनके ले लो। 1000 रुपए से ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, खाली सीखने के लिए करो ट्रेडिंग कैसे होती है। बाकी इसमें आप जैसे ही जो भी ऐप ले रखा है एंजल जीरोधा, खोलते ही आपको यहाँ पर एक लाइन मिलेगी 99% इन्वेस्टर आर इन लॉस, सीधी पहले लाइन आएगी। 99% इन्वेस्टर लॉस में चल रहे हैं या उनको लॉस हो रहा है, आप भी इसको सावधानी से ट्रेडिंग करें, उसमें साफ लिखा हुआ है। यानी सिर्फ 1% ही आदमी है जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, बाकी सब उसमें लॉस में जा रहे हैं। और पैसे अगर आप मान रहे हो कि मैं इसमें से कमाई कर लूँ तो भूल जाओ। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो लॉन्ग टर्म में ले लो और छोड़ दो, या फिर म्यूचुअल फंड ले लो। म्यूचुअल फंड में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करती है आपके पैसे, आपको बाकायदा आईडी देगी कौन सी कंपनी का आपके शेयर लिया है, ठीक है। हर महीने आप उसको टुकड़ों में किस्त के जरिए उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, 1000 रुपए महीने, 500 रुपए, 2000। उसमें जो प्रॉफिट होगा इसमें जैसे देख सकते हैं उसमें भी देख सकते हैं। अपनी इस कंपनी के म्यूचुअल फंड लिए हैं, उसमें इतनी एमआईएस किस्तें भर दी है, प्रॉफिट या लॉस क्या चल रहा है। मैंने जैसे अभी 2000 की 2 करवाई, एक तो एचडीएफसी का शेयर लिया हुआ और एक एसबीआई। तो म्यूचुअल फंड में 99% तो ये रेशियो है कि आपको लॉस नहीं लगेगा, प्रॉफिट हो नहीं हो लॉस नहीं लगेगा, यानी कि 10% एवरेज आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। बाकी आप सेल्फ ट्रेडिंग करोगे तो 100% लॉस खाओगे। मैंने खाली 22,000 रुपए डाले हुए हैं, उसमें लॉन्ग टर्म नहीं है, अभी की बाजार की स्थिति के हिसाब से 5,000 रुपए का लॉस चल रहा है करंट।
5,000 का लॉस, क्योंकि बाजार अभी एकदम डाउन है। करंट पोजीशन 4,700 रुपए करंट में लॉस चल रहा है, सिर्फ 22,000 के इन्वेस्टमेंट।